हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। थोड़ा सा मैं लेट हो गया आज की क्लास में, तो चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं। थोड़ी लेट शुरुआत करते हैं। 9 मिनट हम लोग लेट हैं तो 9 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, उस चीज की चिंता आप लोग मत करना। जितना लेट है उतना एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, टेंशन मत लेना आप। फाइल नंबर अपने पास 7 बची हुई है, उसको चलिए मैं सोल्व करवाने की आपको कोशिश करता हूं। फाइल नंबर 7 के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन अपने पास ये रहे, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट दिए हुए 3। बट्टा या छूट बात एक ही है, याद रखना डिस्काउंट बात एक ही है। तो चलिए फिर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर को, यहाँ पर एक को। 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो यहां पर क्वेश्चन करने के अपने पास 2-3 तरीके अपने पास होते हैं, जिसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखिए किस टाइप से सीखेंगे, ध्यान दो। यहां पर पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि मान लो उस पर 100 रुपए लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर 100 रुपए लिखा हुआ है। पहली छूट अगर 30% की छूट दी तो 30% जो होता है इसका 30% जो होगा वो मुझे बताइए क्या 30 होगा क्या? तो 30 की छूट दी तो मिला कितने का? 70 का। दूसरी छूट अपने पास 20% है, तो इसका 20% अगर आप लोग करते हो, 70 का 20% कितना होगा? 14। तो बेचोगे कितने का? 14 माइनस करोगे तो 56 का। 56 के बाद जो अगली छूट है वो छूट है अपने पास 5%, तो इसका 5% अगर करोगे तो वो मुझे बताइए इसका 5% के 11.2 होगा क्या? यहाँ पर अपने पास मुझे बताइए इसका 5% 11.2 क्यों होगा? इसका 5% मुझे बताओ। यहाँ पर क्या अपने पास 10% अपने पास 5.6, उसका आधा 2.8। तो 2.8 अगर माइनस करोगे 56 में से तो क्या अपने पास 53.2 आ जाएगा क्या? 53.2। ये अपने पास 100 रुपए की कोई भी चीज है जिसको आप लोग लास्ट में 53.2 की अगर बेच रहे हो, तो मुझे बताओ टोटल ओवरऑल जो छूट है वो क्या 46.8% की है क्या? 100 में से ये घटाओगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा? अपने पास आंसर आ जाएगा बी। ये अपने पास आंसर है। हाँ ना बताइए, क्या कल आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। विशाल, कल की छुट्टी, कल संडे को तो ऑफ ही रहेगा भाई। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये जो क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका जो अपने पास हो सकता है, सेकंड जो मेथड हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहला तरीका आप लोग क्वेश्चन को 100 मानकर कर लीजिए। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि जब भी अपने पास मार्क प्राइस को, यहां पर ध्यान से सुनना, इस टाइप की क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन में कर सकते हो। इसका फ्रैक्शन 3/10 है, इसका फ्रैक्शन 1/5 है और इसका फ्रैक्शन 1/20 है। तो यहां पर किसी वस्तु पर 10 लिखा हुआ है तो 3 की छूट पर बेचोगे तो बेचोगे कितने का? 7 का। 5 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 4 का। और 20 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 19 का। अगर अपने पास कोई भी, क्योंकि इनको इंटू करना है तो यहां पर आएगा 10 गुना 5 गुना 20। इंटू करोगे तो 10 गुना 5 गुना 20, और यहां पर इंटू करोगे तो 7 गुना 4 गुना 19। और रेशियो निकालना है तो 4 से कट जाएगा ये 5 बार। तो यहां पर बाद में कट रहा है तो ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं कि इधर से उधर अगर कोई कटे तो उस चीज को हम लोग काट देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो जब भी अपने पास इधर से उधर अगर कोई कट रहा हो, ऊपर नीचे मत काट देना कि 10 से कट रहा है 2 बार। इधर से उधर अगर कटे तो हम लोग उसको काट देते हैं। और 4 से कितनी बार कट गया ये? तो आप कहोगे सर 5 बार। 5 गुना 5 25, और 25 गुना 10 कितना हुआ? 250। और 19 गुना 7 कितना हुआ? 133। तो बताइए छूट कितने की मिलेगी? तो छूट मिलेगी 117 की अपॉन 250, और इंटू कर दोगे 100 से, 25 से 4 बार, 468 का मतलब सोल्व करोगे तो 46.8%। ये अपना आंसर आ गया है दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। जब अगर कभी भी अपने पास यहां पर क्वेश्चंस को सोल्व करना अगर होता है, तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट, तरीका, सिस्टम क्या होगा कि आप लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व ऐसे आप लोग कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना, अपने पास अगर कभी भी छूट ये है तो अपने पास दो ही अगर छूट है तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी
a इंटू बी बाय 100, ये बात आप लोग याद रखना। जब दो छूट हैं तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो यहां पर, और यहां पर a की जगह अपने पास 30 लिखोगे, b की जगह अपने पास 20 लिखोगे, ये अपने पास 20 गुना 30/100, तो यहां पर अपने पास जो आ गया सोल्व करने पर आ गया 44%। ये 44% जो आया है इसको तीसरे के साथ 5% के साथ और लगा दो, वही इसी फॉर्मूले में वापस वैल्यू पुट कर दो कि अपने पास पहले दो में लगा दो ये वाला फॉर्मूला, जो आंसर आया उसको तीसरे के साथ और लगा दो, तो तीसरे के साथ लगाओगे तो 44 प्लस अपने पास 4 माइनस 44 इंटू 5/100, ये अपने पास जो आंसर होगा वो सोल्व करने पर 46.8% आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास तीसरा तरीका होता है अगर आपको सोल्व करना है तो। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला पहले दो में लगा दो, जो आए उसको तीसरे के साथ और लगा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को चौथा तरीका जो अपने पास हो सकता है, याद रखना ये चीजें आप लोग फ्रैक्शन वाले तरीके में मार्क प्राइस होता है और ये अपने पास सेलिंग प्राइस होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। चौथे तरीके में तीन अगर है तो छूट अपने पास ये होती है ए प्लस बी प्लस सी माइनस अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस अपने पास बी सी प्लस अपने पास सी ए अपॉन अपने पास 100 प्लस अपने पास ए बी सी अपॉन अपने पास 10,000। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तो आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, नॉर्मली इसको क्वेश्चंस में हम लोग नहीं लगाते क्योंकि जैसे इसको क्वेश्चन में लगाओगे तो ये ज्यादा बड़ा और चला जाता है। तो यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, कभी भी a प्लस बी प्लस सी माइनस अपने पास ए बी बी सी सी ए अपॉन 100, अगर ऐसा अपने पास हो तो अपने पास यहां पर फॉर्मूला आप लोग याद रखना, वैसे नॉर्मली लगाना नहीं है। सर लगाना ही नहीं है तो फॉर्मूला याद क्यों रखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा आ जाता है एग्जाम में अपने पास जो डिस्काउंट है वो पी क्यू आर डिस्काउंट है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, फिर चार अपने पास ऑप्शन इसी टाइप के दे देता है। तो ध्यान रखना पी क्यू आर अगर अल्फा बीटा गामा इस फॉर्म में दे दे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अशोक मीणा कह रहा है सर 100 माने तो 100 कभी नहीं मानना अशोक मीणा, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल मत मानना भाई, क्योंकि आप जो हो आपका शरीर सिर्फ यहाँ है, आत्मा घूमने चली गई है। सबसे पहले मैंने 100 मान के ही किया है, आप खुद देखिए, शायद आपको पता नहीं कि मैं हर टाइप से आपको करवा रहा हूं, आप वापस वही बात कर रहे हो भाई। आप ध्यान तो दो मैं क्या बता रहा हूं, पहले 100 मान के किया, फिर मैंने फ्रैक्शन 1 मान के किया है, फिर a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100 ये वाला है, आप उसको चेक तो करो मैं क्या बता रहा हूं। अब आप कहोगे सर फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं अचानक, फिर अचानक आपका दिमाग में वापस आ जाएगी शरीर में आत्मा, कहोगे ए प्लस बी वाले से भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास दीपेंद्र लास्ट में मैं 6 का 21 भी करवा देता हूं। यहां पर देखिए ये जो अपने पास 100 नहीं मानो तो ये फ्रैक्शन वाला तरीका, 100 मानो तो ये रहा, 100 नहीं मानो तो ये रहा, 100 नहीं मानो तो ए प्लस बी वाला ये रहा, कितने चीजें तो मैं बता दी। 100 नहीं मानो 1000 मान लो, आपका यही क्वेश्चन होता है भाई। यहां पर दूसरा अपने पास ये जो लिखा हुआ है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए, एक ब्रांड के 3 प्रकार से कर्मित छूट देता है, ए ब्रांड ऑफर 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, विच ऑफर इज द बेस्ट फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट है। तो ध्यान रखना अपने पास यहां पर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, 30 प्लस 20 और 30 इंटू 20 बाय 100, तो अपने पास ये जो आएगा ये यहां से सोल्व करने पर अपने पास आ गया, यहां से 30 और 20 50 माइनस 6 44%, ये डिस्काउंट 44 है। इसके लिए कितना होगा, तो इसके लिए होगा 40 प्लस अपने पास 10 माइनस 40 गुना 10/100, तो यहां पर जो डिस्काउंट है वो अपने पास है, यहां पर अपने पास ये जो डिस्काउंट है वो 50 माइनस 4 50 46% है। तो ये जो डिस्काउंट है यहां पर अपने पास ये वाला, इसको अगर सोल्व करोगे तो 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25/100, तो यहां पर जो डिस्काउंट है वो अपने पास 50 माइनस 6.25, तो यहां से माइनस करोगे तो 43.75% डिस्काउंट है। बताइए कस्टमर के लिए एक 44% है, एक 43.75% है, एक 46% है, तो कौन सा बेस्ट है। तो क्या 46% सबसे बेस्ट है, सेकंड नंबर, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मॉर्निंग का टाइम प्रमोद हम लोग 1 अप्रैल से करने की सोच रहे हैं भाई, मॉर्निंग में 7 से 8:30 1.5 घंटे बढ़िया पढ़कर फिर पूरे दिन मस्ती करना आप। यहां पर मुझे बताइए सेकंड ऑफर, या कभी भी सम अगर सेम है, देखिए ये 50 है,
ये 50 है और ये भी 50 है, सम अगर सेम है तो डिफरेंस देख लो, यहां पर डिफरेंस 10 का है, यहां पर डिफरेंस 30 का है और यहां पर डिफरेंस 0 का है, तो जहां सबसे ज्यादा डिफरेंस वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ये चीज याद रखना। अगर कभी भी अपने पास डिफरेंस, अगर सम सेम हो, सम अगर कभी भी सेम हो तो ध्यान रखना जिसमें सबसे ज्यादा अंतर होगा वही सबसे बढ़िया होगा, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट कर लो भाई, क्या कर पाओगे क्या? ना ना, ऐसा विशाल कोई वो नहीं है, हाँ ऐसा भी मान सकते हो, दूसरा भी वैसे बड़ा हो सकता है विशाल। ये देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, कर्मागत छूट 20% और 25%, तो ये अपने पास कितनी छूट होगी? तो आप लोग कहोगे सर डिस्काउंट निकालने का तरीका, अपने पास 20 माइनस 25 इंटू 20/100, ये लीजिए। तो अपने पास 25 से कट रहा है 4 बार और 4 से कितनी बार? 5 बार। तो ये अपने पास 45 माइनस 5 का मतलब यहां 40% छूट है। इसको अगर देखोगे, यहां पर अपने पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हैं, 35% प्लस अपने पास 20% माइनस 35 इंटू 20/100, तो यहां पर अपने पास 20 से अपने पास 4 बार, सॉरी 5 बार, और 5 से कितनी बार? 7 बार, 55 माइनस 7 48%। तो मुझे बताओ यहां पर जो अंतर है वो क्या, अपने पास दोनों जो छूट हैं, दोनों जो अपने पास डिस्काउंट हैं, उनमें अंतर 8% का है। 8% की वैल्यू अगर 32 है तो हम लोगों को यहाँ पर मार्क प्राइस पूछा है, तो 32 जो है वो अपने पास 8% की वैल्यू है और डिस्काउंट में 100 हम लोग मार्क प्राइस को मानते हैं। 8 से कट गया 4 बार और आंसर आ गया 400। बताइए कर पाओगे क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, वो अपने पास ये रहा, दो डिस्काउंट अपने पास हैं, तो इसमें अपने पास अगर कभी फ्रैक्शन आ जाए, तो अपने पास जैसे फ्रैक्शन आ गया, ये भिन्न में दी हुई है संख्या, पॉइंट्स में दी हुई है अगर, तब तो आप लोग फ्रैक्शन लगा दो, नहीं तो अपने पास a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 आप लोग लगा सकते हो, वो बिल्कुल बढ़िया तरीका है। आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। एक शर्ट का अंकित मूल्य 4,800 है, 25% की छूट पर, और इस पर विक्रय मूल्य क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, आप लोग कभी भी अंकित मूल्य अगर दिया हुआ है तो यहां पर कर सकते हो, पहली छूट है 25%, तो मुझे आप लोग पूरा बेसिक से कर सकते हो। 25% की वैल्यू 1/4 का मतलब 1200, 1200 अगर घटाओगे इसमें से तो 3,600। अब 3,600 में अगली छूट 16 एंड 2/3% की है, तो 16 एंड 2/3%, इसका फ्रैक्शन जैसे 1/4 है, वैसे इसका फ्रैक्शन 1/6। 600, तो 600 अगर छूट दोगे तो बेचोगे कितने का? 3,000 का। यह आंसर आ जाएगा। चाहो तो पूरा बेसिक से आप लोग कर लो, चाहो तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन को 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, तो 4 लिख के 3 का बेचेगा, यहाँ 6 लिख के बेचेगा कितने का? 5 का। अगर वैल्यू किधर भी कटे, 3 से कितनी बार कट गया? 2 बार, तो ये जो 8 आया है ये अपने पास मार्क प्राइस आया है, और ये जो 5 आया इधर इंटू करने पर ये अपने पास सेलिंग प्राइस आया है। एक चीज देगा, मार्क प्राइस दिया हुआ है 4,800, इसके नीचे अपने पास 8 और इंटू कर दोगे 5 से, 8 से अपने पास 6 बार और आंसर आ जाएगा 3,000। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। बोलिए ठीक है क्या? मनोज, आज मैंने क्लास थोड़ी सी लेट शुरू की थी भाई, मैं लेट हो गया था लैब में पहुंचने में। आज ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि अपने पास कोई दिक्कत हो या कोई लैब में इश्यू, ऐसा कुछ था नहीं। मेरी तरफ से ही आज लेट हो गया था मैं खुद ही।
चलिए अगला क्वेश्चन, दो दो तीन तीन तरीके से मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, सभी लोग फटाफट करने की कोशिश करो भाई। आंसर बताओ मुझे सभी लोग। एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए है। ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताइए, इसको बट्टे देने पर उसका विक्रय मूल्य 105, तो जब भी अपने पास 12.5% हो गया तो पहला छूट कितनी है? ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन सोच सकते हैं। यहां पर अपने पास किसी भी वस्तु को अगर 150 रुपए की है और अगर आप लोग डिस्काउंट पर बेच रहे हो, पहला डिस्काउंट, ध्यान से सुनना, जो भी अपने पास मार्क प्राइस है, अपने पास मार्क प्राइस को अगर आप लोग इंटू करोगे 100 - x/100 से, 100 - x/100 से, और इस चीज को अगर आप लोग इंटू करोगे 100 - y/100 से, और तीसरा एक और छूट है तो 100 - z/100 से, तो बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। याद रखना, यहां पर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस देकर दूसरी छूट देकर पहली छूट पूछ सकता है, पहली छूट देकर दूसरी छूट पूछ सकता है। बाकी आंसर सभी का सेम है, लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल सही है, मतलब ध्यान रखना सभी लोग। तो मार्क प्राइस कितना था? 150। पहली छूट अपने पास कितनी है? 100 - x, हमें पता नहीं। दूसरी छूट अपने पास कितनी है? 100 - y का मतलब 12.5 अगर रखोगे, 12.5% अगर रखोगे आप लोग, तो यहां पर आ जाएगा सोल्व करने पर 87.5 अपॉन 100, और बराबर सेलिंग प्राइस जो कि आ गया है अपने पास 105। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो, 125 से 7 बार, 125 से 8 बार, यहां पर 125 ये अपने पास कट रहा है कितनी बार? 25 से कट रहा है 4 बार, और 25 से कितनी बार कट रहा है? ये अपने पास या जीरो से जीरो काट दो, क्योंकि 15 × 7 105 मुझे दिखाई दे रहा है आगे। यहां पर जीरो, बाकी वैसे भी काट सकते हो, लेकिन 15 × 7 105 से 105, तो 100 - x बराबर अगर 80 हो, तो x का मान जो आ गया है वो अपने पास आ गया 20%। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। याद रखना, क्वेश्चन को दूसरी छूट या पहली छूट कोई सी भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं, एक ही चीज मत रटना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास कुछ क्वेश्चंस बंटी मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा भाई, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर कम करूंगा। इतने देखिए कितने क्वेश्चंस मैंने दिए होंगे, आप खुद चेक कीजिए। तो इतने क्वेश्चंस वैसे नॉर्मली क्लासेस में होते नहीं है। इससे लोग 30% क्वेश्चंस ही करवाते हैं जितने मैंने आपको करवाए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा, उनको आपको करना है। नहीं तो फिर सारे ही अगर करवाने पड़ेंगे तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। वो प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ता हूं आपके लिए, और विद सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाता हूं। और इससे ज्यादा अच्छा और क्या चाहिए यार। लगभग क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ता हूँ, फिर उसमें से विद सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो अब कुछ तो क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा। ये मत सोचना कि 100% ही मैं करूंगा। 87.5% कैसे? 100 में से y का मान रखा है 12.5, 100 में से 12.5 अगर आप घटाओगे तो यहां से अपने पास जो आएगा 87.5%। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, यहां पर पहली छूट भी मान सकते हो। जैसे लिखा हुआ 150 रुपए, तो यहां पर जो दूसरी छूट है ना 12.5% की, उसको आप लोग पहली छूट भी मान सकते हो। ये आप लोग ध्यान रखना। और यहां पर जो बचे, ये जो वस्तु आएगी 12.5, इसका 1/8 कर लेंगे। इसका 1/8 करके घटाओगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी। उससे फिर दूसरी छूट निकाल लेना लास्ट में 105 का, यहां से यहां पर कितना होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी छूट देकर पहली पूछे, पहली छूट देकर दूसरी पूछे। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। या अपने पास ये जो है, ध्यान से सुनना आप लोग, ऐसे करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, आपको पता होगा इधर हम लोग मार्क प्राइस लिखते हैं। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं पहले बेसिक तरीका, कि ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। अगर आपको याद हो कि 10% की छूट दी, पहली छूट 1/10, दूसरी छूट 20% की दी तो 1/5, तो यहां पर 10 की जगह 10 लिखकर 9 का बेच रहे हो, 5 लिखकर 4 का बेच रहे हो। तो ये जो 50 और 36 आता है, ये अपने पास यहां पर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस आता है।
कभी कभार मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों देकर एक छूट गायब कर देगा, तो पहली गायब कर देगा या दूसरी गायब कर देगा, और फिर पूछेगा कि बताओ पहली छूट कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि मार्क प्राइस अपने पास जैसे यहां पर दिया हुआ 150 रुपए, और यहां पर सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 105 रुपए। 15 से कट गया 10 बार, और 15 से कितनी बार कट गया, 15 से कट गया 7 बार, तो रेशियो आ गया मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 10:7। ये अपने पास आ गया है। पहली छूट कितनी होगी नहीं पता, दूसरी छूट 12.5% का मतलब 1/8। तो मान लीजिए यहां पर अपने पास पहली छूट ए से बी है, और दूसरी छूट जो है वो 8 से अपने पास यहां पर 7 है। इन दोनों को इंटू करने पर अपने पास 10 आया। इसका मतलब ए का मान मुझे बताइए क्या 10/8 होगा क्या? और यहां पर इन दोनों को इंटू करने पर अगर 7 आया, तो बी का मान जरूर क्या 1 रहा होगा क्या? और इनका रेशियो अगर निकालें तो 8 आगे चला जाएगा। तो ये कितना हो गया 10:8, और 10:8 आ गया है। तो मुझे बताओ घटा कितना 2, बट्टे में कितना है 10, और इंटू किससे कर दोगे 100 से। तो यहां पर क्या 20% की छूट आ गई है क्या? आप ऐसे भी सोच सकते हो। सभी तरीके से मैं तो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आगे बढ़े? 10:8 को 5:4 भी आप लोग लिख सकते हो। ईश्वरदास स्वामी, ट्यूशन करके बताओ मुझे ये वाला। इस टाइप की चीजें आप मत किया करो यार, कोई दूसरा, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं भाई, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर आदमी बढ़िया पढ़ाता है। जिससे आपका दिमाग में सेट हो जाए उससे आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है अपने अपने अनुसार, क्योंकि हर टीचर का काम ही पढ़ाना है भाई, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालता है। कोई भी टीचर नहीं कोशिश करता कि मैं बच्चे को खराब पढ़ाऊं। ना बंटी, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं यार। देखिए, आप लोग एक बात ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं, इसको मैं यहां से हटाता हूं क्वेश्चन को, और एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति ने, ध्यान से समझिए आप लोग, एक बात समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, ये जो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहां पर अपने पास कोई भी वस्तु 200 रुपए की थी। सबसे पहले उस पर 20% की छूट दे दी। तो मुझे बताओ 20% की अगर छूट दे दोगे वस्तु पर, तो इसका 20% होता है 40। तो बेचोगे कितने का? 160 का। 160 पर फिर आपने क्या किया, यहां पर 15% की और छूट दे दी यहां पर, या ये मान लीजिए 10% की और छूट दे दी। तो 10% की और छूट दोगे, लिखा हुआ था मार्क प्राइस। अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझोगे, देखिए ये चीज अगर ध्यान से नहीं पर समझोगे आप, तो आगे वाली चीजें आपको बिल्कुल समझ में आना बंद हो जाएगी जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। तो जब मैं चीजें समझाता हूं उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो, बाद में क्वेश्चन देखने पर ये याद रखना आप लोग। क्वेश्चंस पर आप लोग, जो मैं पहले समझाता हूं ना, वही है आगे वाले क्वेश्चंस का बेसिक। लेकिन इसको आप समझते नहीं हो, बातचीत करते रहते हो, आप सोचते हो सर ऐसे ही समझा रहे हैं, फिर क्वेश्चन समझा के मैं आगे बढ़ जाता हूं। 10% की छूट दोगे तो ये छूट कितने की होगी? 16 की। और यहां पर वस्तु कितने की बेचोगे आप लोग? 144 की। 144 का मान लीजिए आपने 12.5% और छूट दी, इस पर आगे छूट दी 12.5%, 12.5%। तो इसकी छूट जो है वो 1/8 है, यहां पर 1/8 है। तो 1/8 अगर करोगे इसका, तो 1/8 18। और मुझे बताइए वो जो आप लोग लास्ट में बेचोगे, 18 माइनस करोगे तो 126 का, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। और मान लीजिए उस वस्तु को खरीदा था आपने 100 रुपए का, मान लीजिए उस वस्तु को आपने 100 रुपए का खरीदा था, तो क्या अपने पास जो प्रॉफिट होगा वो क्या 26% का हो जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा ये बात समझ पाया है क्या?
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास मार्क प्राइस 200 था, 20% छूट पर 40, फिर 160, इसका 10% 16, 144, इसका 12.5% 18, 126 का बेच रहे हो और मान लो हमें पता हो कि 100 रुपए का खरीदा था, तो क्या 26% का प्रॉफिट हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से अब उस क्वेश्चन को लाता हूं और फिर से यही बात समझाता हूं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन रहा, इसके ऊपर हम लोग पेन चला सकें इसलिए एक लेयर बनाते हैं, इसको करता हूं साइड में और फिर समझना। इसको मैं वापस नहीं समझा रहा हूं, वापस क्वेश्चन को ही मैं समझा रहा हूं, इसको मैं बाद में हम लोग लेंगे, पहले वापस उसी चीज को समझिए। किसी वस्तु पर 200 रुपए लिखा हुआ था, मार्क प्राइस 200 है, इस पर छूट दी अपने पास सबसे पहले 20% की, तो 20% इसका होता है 40, 40 की छूट दी तो 160 का बेचोगे। अगली छूट अपने पास 10% है, नेक्स्ट जो डिस्काउंट है वो अपने पास 10% है, तो 10% इसका होता है 16, तो बेचोगे 144 का। अगली जो छूट है वो अपने पास 12.5% है, इसका 12.5% होता है 18 और बेचोगे कितने का? 126 का। मान लीजिए वस्तु का आपने 100 रुपए का खरीदा था, ऐसा गिवन है, तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास यहां पर प्रॉफिट जो होगा वो क्या 26% होगा? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रत्येक बच्चे से कि मेरे भाई दूसरा ये वाली छूट अगर मैं गायब कर दूं तो अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा? अगर मैं ये वाली छूट गायब कर दूं तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना होगा? तो आप बोलोगे मुझे कि सर कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास जो है, मार्क प्राइस जो है वो 200 है। ध्यान से समझना, मार्क प्राइस अपने पास 200 है, सबसे पहले 20% की छूट दी, तो 20% की छूट 40 की अगर छूट दी तो यहां पर आप बेच रहे हो कितने का? 160 का। इस पर 10% की छूट दी, 10% 16, तो 16 की अगर छूट दी तो बेचोगे कितने का? 144 का। और अगली छूट गायब कर दी, अगली छूट ये गायब कर दी, तो मुझे एक बात बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है और अगली छूट बाद में तो आप दे ही नहीं रहे हो, तो सेलिंग प्राइस यही बन जाएगा और अगली बार जो प्रॉफिट है वो 44% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक छूट गायब करते ही अगर मैं आपसे कहूं कि अपने पास यहां पर एक छूट गायब करते ही अपने पास, देखिए मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। एक वस्तु पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, एक वस्तु पर लिखा हुआ है अपने पास 100 रुपए, सबसे पहले 26% प्रॉफिट है, तो बेचोगे कितने का? 126 का। इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो है 12.5% का, इसके ऊपर वाला जो डिस्काउंट है वो यहां पर अपने पास 12.5% का है, ये डिस्काउंट है 12.5% का। इससे पहले एक और डिस्काउंट है जो कि डिस्काउंट है अपने पास यहां पर, इससे पहले वाला डिस्काउंट है 10% का, और इससे भी ऊपर एक डिस्काउंट है जो कि 20% का है। तो क्या क्वेश्चन में आप लोग उल्टा चल सकते हो? ये बताओ मुझे, क्या आप लोग ट्यूशन में उल्टा चल सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल चल सकता है। ये जो डिस्काउंट इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, तो इसका मतलब ये वैल्यू 8 की है, तो ये वैल्यू अपने पास 7 की वैल्यू होगी, 126 वैल्यू है 7 की, और गुना कर देंगे, 126 वैल्यू है अपने पास 7 की और गुना कर देंगे 8 से, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि इसका 144 आ जाएगा क्या? उल्टा जा रहे हैं हम लोग, 10% की छूट के बाद ही आया है, तो इसका फ्रैक्शन 1/10। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये 144 जो वैल्यू है वो अपने पास 9 का मान है? 144 जो मान है वो अपने पास 9 का मान है, गुना कर देंगे 10 से, तो क्या 160 आ जाएगा क्या? 160 जो वैल्यू है वो अपने पास 1/5, 5 की छूट दी, 4 का बेच रहे हो, 160 वैल्यू है 4 की और गुना कर देंगे 5 से, तो ये 200 आ जाएगा। उल्टा ऊपर की तरफ क्या जा सकते हो क्या? आप मुझे बताइए, आप लोग थोड़ा बहुत आप ये कर सकते हैं क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब अगर मैं ये बोलूं आपको कि ये वाली छूट गायब कर दी, ये सेम वही कंडीशन में उधर लगा रहा हूं, अगर हम लोग दूसरे वाली छूट, ये वाली छूट गायब करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पूरा ऊपर तक जाना चाहिए या यहीं से यहीं देख लोगे कि प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ है? 44% का प्रॉफिट होगा एक छूट गायब करते ही। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
एक छूट गायब करते ही अपने पास क्या 44% का प्रॉफिट हो जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो आइए, ये बातें अगर समझ में आई हैं आपके, तो अब मैं इस क्वेश्चन पर चलता हूं। देखो, मुझे एक बात बताओ, एक दुकानदार 3 कर में छूट 10%, 15% और 15% के बावजूद 30.05% का लाभ कमाता है। पहली छूट कितने परसेंट दी? ध्यान से समझना। पहली छूट दी 10%, पता नहीं कितने का लिखा हुआ था उस पर। पहली छूट दी 10%, दूसरी छूट वापस दी 15%, तीसरी छूट वापस से दी अपने पास यहां पर 15%, और जितने का उसने बेचा 3 छूट के बाद, जितने का वो बेच रहा है उस पर 130.05% प्रॉफिट है। 130.05% प्रॉफिट है, इसका मतलब 100%। क्या उसने जो खरीदा है उस पर 30.5 के लाभ पर अगर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस मुझे बताइए इसका क्या 130.05 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हां और ना बताइए यहां पर, क्योंकि लाभ हमें छूट मार्क प्राइस कितना है नहीं पता। 10% की छूट देने के बाद कितना आएगा नहीं पता, 15% की छूट के बाद कितना आएगा नहीं पता, और 15% की छूट के बाद अपने पास यहां पर इसने कहा 130.05 का प्रॉफिट है। इसका मतलब 100 का खरीद के 130.05 का बेचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर अगली बार ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया तरीके से समझना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम यहां पर अपने पास जो भी सामान है यहां से यहां पर, अगली बार वो कह रहा है कि दो ही छूट दी। पहली छूट दी 10% की, दूसरी छूट दी 15% की, तो यहां पर ही आपने बेच दिया अगली बार, तो लाभ क्या होगा ऐसा हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर जो वैल्यू होती है इसका मान होता है, फ्रैक्शन होता है 3/20 का। तो क्या 20 का खरीद के आप लोग 17 का बेचोगे तो ये जो वैल्यू अपने पास आएगी, क्या एक स्टेप ऊपर जा सकते हो क्या? थोड़ा सा मुझे बताओ। अपने दिमाग में सोचोगे वैल्यू 20 की है, 3 की छूट मिली, 3 की छूट अगर मिली तो अपने पास ये जो मान है अपने पास 130.05। मुझे एक बात बताइए, 130.05 जो है वो वैल्यू जो है अपने पास, ये वैल्यू है 17 की, और ऊपर अगर जाना है तो इंटू कर देंगे हम लोग 20 से। बताइए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना मुझे बताइए, क्या बात समझ पा रहे हो क्या कि यहां पर अगर एक छूट गायब कर दे, ये वाली छूट देनी ही बंद कर दे, तो वो इतने का बेचेगा, और इतने का बेचेगा तो क्या इसको सोल्व कर पाओगे क्या? यहां पर अपने पास इसको सोल्व करना घर पर बैठकर, और इसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। 17 से मुझे बताओ इसको काटो, चलो इस चीज को मैं सोल्व करता हूं। 130.05 अपॉन 17 इंटू 20 को मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूं। 17 से 6 बार, 17 गुना 6 119, बचेगा अपने पास 11। 17 गुना 7, 17 छिके 102, 17 7 119, बिल्कुल ठीक है। 17 छिके 102, तो यहां पर आएगा 2, और अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 17 पंजे 85। इसका इंटू करोगे तो 0। 5 गुना 2 10, 4 और 2 गुना 2 4, और एक अपने पास 5, और यहां पर अपने पास ये जो अपने पास यहां पर आएगा 7 गुना 2 14, अपने पास 145। क्या मैंने सही तो काटा है क्या? 20 अपने पास यहां पर 3, वैल्यू कहीं पर मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? 17 गुना 6 102, ये मैंने 2 लिख दिया गलती से भाई। 17 गुना 6 102, थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये जीरो, जीरो तो एक आना ही है। 5 गुना 2 10, अपने पास यहां पर 12 और एक 13, और 153। मुझे बताइए, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो इसका मान जो आएगा वो क्या 153 आएगा क्या? तो ये अब ऊपर क्यों जाना है हमें? हमें तो सिर्फ ये, आप चाहो तो ऊपर जा सकते हो, इसका मार्क प्राइस भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ऊपर क्यों जाना है? हमें तो ये निकालना है कि अब बताओ, अगर मैं ये वाली छूट नहीं दूं, ये वाली छूट नहीं दूं, तो ये छूट देने के बाद तो 130.05 हो रहा था, और 130.05 हो रहा था तो प्रॉफिट दिए था। अब ये छूट अगर आप दोगे ही नहीं, तो मुझे बताइए कि इस टाइम आप 153 का बेचोगे क्या? और 153 का बेचोगे तो 53% का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बात समझ पाए हो क्या कि एक छूट जैसे ही गायब करता है वो, तो अपने पास ये प्रॉफिट हो सकता है। वो दो छूट गायब कर दे, ये भी गायब कर दे, ये गायब करेगा तो हमें इसी स्टेप पर चढ़ना पड़ेगा, और इसी स्टेप पर 100 से देख लेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। वो सारी ही छूट गायब कर दे तो
फिर हमें मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा कि मार्क प्राइस पर ही बेचने पर, तो फिर हमें यहां तक जाना पड़ेगा। अब की बार तो एक गाइब की, तो हमने एक को ही गाइब कर दिया। उम्मीद है समझ पाए होंगे। मेरी तरफ से देखिए, मैंने पूरी कोशिश करता हूं भाई हमेशा। अब जैसे मनीष कुमार है, तो मनीष और संजू को इसको वापस देखना पड़ेगा, जो पिछले 10 मिनट में आपको ज्ञान दिया है वो वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना सभी लोग यहां पर। 7 नंबर करने की कोशिश करो। संदीप कुमार, मुझे बताओ, किसी वस्तु को 20% लाभ पर आप बेचोगे, तो क्या 100 का खरीद के 120 का बेचोगे? सोच सकते हो क्या आप, या नहीं आ रहा दिमाग में? रिंकी सिंह, सीधे ही तो किया है ये, बाकी और सीधे कर सकते हो भाई। एक टू शॉपकीपर, पहला अपने पास सिलाई मशीन 30 और 6% की छूट, और दूसरा 20 और 16% की छूट। यदि दोनों सिलाई मशीन का दाम समान रूप से 700 है, तो बताइए दोनों में छूट का अंतर कितना होगा? अपने पास 700 रुपए लिखा हुआ है दुकान की सिलाई मशीन पर, 700 रुपए अपने पास अगर लिखा हुआ है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 20% और अपने पास 30% का डिस्काउंट 30 प्लस अपने पास 6 माइनस 30 इंटू 6/100, और एक अपने पास यहां पर जो होगा, तो इसको सोल्व करेंगे 0। 36 माइनस 1.8 अगर है, तो ये अपने पास 34.2 होगा। यहां पर दूसरा जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 20 और अपने पास 16, 20 प्लस 16 माइनस 20 गुना 16 बट्टे अपने पास यहां पर 100, तो ये 20 से कट गया अपने पास 5 बार, ये 36 माइनस अपने पास 3.2, तो ये जो अपने पास आ गया, ये मुझे बताओ 32.8 आ गया है क्या? इन दोनों में जो अंतर है, क्योंकि इसने अंतर ही पूछा है, दोनों की छूट का अंतर पूछा है, तो इन दोनों में जो अंतर है वो मुझे बताइए क्या 1.4% होगा क्या? तो 700 का 1.4% आप लोग निकाल लोगे, और 700 का 1.4% मुझे बताइए क्या 9.8 होगा क्या? और उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस तो अब आप लोग खुद ही कर पाओगे। मैं आगे चलता हूं, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बाद मैं इसको स्किप करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस को मैं छोड़ूंगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, पहले 15% की छूट, फिर दूसरी 4% की छूट, तो मार्क प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछा है, बताइए कर पाओगे क्या? दो छूट के बाद चाहे फ्रैक्शन में कर लो चाहे बेसिक से कर लो, इस टाइम आप लोग करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करने की कोशिश करो, फटाफट कीजिए भाई, थोड़ा सा जल्दी हम लोग चलेंगे, करने की कोशिश कीजिए। एक व्यापारी एक टेबल सूची मूल्य पर 1500 की खरीदता है, 20% और 10% की दो छूट मिलती है, 20 रुपए टेबल को लाने पर खर्च करता है। ये चीज आप लोग ध्यान से सुनिए कि 1500 रुपए की खरीदता है और दो क्रमागत छूट मिलती है उसको, तो 1500 का मुझे बताइए, पहली छूट 20% है, ये इसका जो 20% होगा वो क्या अपने पास 300 होगा क्या? तो कितने की बेचेगा? 1200 की, खरीदेगा 1200। दूसरी एक और छूट है 10% की, तो 10% कितना है? 120, तो ये कितना है अपने पास? 1080। तो मुझे एक बात बताइए, 1080 की वस्तु अगर 20 रुपए टेबल को लाने पर खर्च, तो जितना भी खर्च वो करता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, तो क्या ये अपने पास 1100 रुपए की वो वस्तु पड़ेगी क्या? और उसको 20% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचेगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हो तो गुना कर दो 120 से, और 12 गुना 11 132, 1320 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी, क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। पिछले में अपने पास 20 और 10, फिर 20 रुपए खर्च कर दिए, अगले में 20 और 5 करके 1800 रुपए खर्च कर दिए, और फिर वापस 20,000 का अगर बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट आप लोग बताइए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे क्या?
उम्मीद है आप लोग कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को। ये एक अलग क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, आसान क्वेश्चन है, सभी से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए करने की कोशिश करो। ये देखिए, मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास इससे रिलेट करता हूं मैं क्वेश्चन को, और मुझसे पहले पढ़ा करो, आप पढ़ने के लिए मैं टाइम देता हूं हमेशा। 10% की छूट, 1/10। फिर यहां पर 20% की छूट, अपने पास 1/5। फिर यहां पर मान लीजिए 25% की छूट, तो 1/4। 10 का लिखा हुआ है, बेचोगे 9 का। 5 लिखकर बेचोगे 4 का। 4 लिखकर बेचोगे 3 का। तो ये इनटू करने पर इधर तो आता है मार्क प्राइस, और ये अपने पास आता है, ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस। अपने पास यहां पर ये आता है इनटू करने पर सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों आ जाता है। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 12.5% बढ़ाकर अंकित किया गया कॉस्ट प्राइस से। तो आप लोग यहां पर अपने पास कॉस्ट प्राइस को अगर आप लोग 100 मानोगे, तो 12.5% बढ़ाकर अंकित कर दोगे आप, तो मार्क प्राइस जो अपने पास होगा वस्तु पर, वो क्या आप लोग 112.5 लिख दोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख देंगे सर। उसके बाद 3 छूट दी गई, ये और ये 3 छूट दी गई। यदि वस्तु को बेचने पर 37.5% का लॉस हुआ, इतने के वस्तु खरीदी थी और 37.5% का लॉस हुआ, तो मुझे बताओ बेचोगे क्या 62.5 का? तो अब की बार ऑलरेडी आपको क्या कॉस्ट, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पहले गिवन है क्या? बताइए मुझे। गिवन तो नहीं है, हम लोग खुद निकाल लेंगे यहां से। ये रेशियो अगर आप लोग निकालना चाहो, पॉइंट से ये पॉइंट अपने पास हट गया है। 25 से 4 बार, और 25 से 5 बार, और 25 से अपने पास 25 बार, और ये 5 से कट रहा है 9 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो इनका जो रेशियो आ गया अपने पास, मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ गया है, वो अपने पास 9:5 आ गया है। काटते काटते हम लोग यहां पर पहुंच गए। आंसर आप लोगों का ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/7। और इसका फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 2/9। और इसका फ्रैक्शन कितना होता है, वही तो चेक करना है। इसका फ्रैक्शन अगर पता लग जाए, तब तो छूट पता ही लग जाएगी। तो 7 का खरीद के आप बेचोगे कितने का? 6 का। 7 लिखकर बेचोगे कितने का? 6 का। यहां पर दूसरा ए के बाद बेचोगे कितने का? बी का। और यहां पर अपने पास 9 लिखकर उसको बेचोगे कितने का? अपने पास यहां पर 7 का। अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग जानते हो, चीजें आपको पता हो, तो आप ये जानते होंगे कि इधर से उधर कोई कटे तो उसको काट देते हैं। कट गया। 2 से 3 से कट रहा है 2 बार, और 3 से कट रहा है 3 बार। इन दोनों को इंटू करने पर 9 आया। ध्यान से समझना, ये चीजें बहुत दिन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इन सभी को इंटू करने पर 9 आया। तो ए का मान मुझे बताइए, क्या जरूर 3 रहा होगा क्या? आप कहोगे रहा होगा। इनको इंटू करने पर अगर 5 आया, तो मुझे बताओ बी का मान यहां पर क्या 5/2 रहा होगा क्या? क्योंकि इंटू करने पर 2 इंटू बी बराबर 5 है, तो बी का मान ये। तो यहां से रेशियो जो आ जाएगा, 2 इधर आके इससे इंटू होगा, तो क्या रेशियो 6:5 बनेगा क्या? और ये चीज जो है वो 1/6 इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये जो एक्स का मान यहाँ पर है, वो 16 से 2/3%। ये अपना आंसर आ जाएगा 16.66%। ये अपने पास आंसर है। ये मैंने चीजें समझाने के लिए करवाई थी। आप सोचो कि सर ये कहां से आ गया? हमारा क्वेश्चन तो यही है कि अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस 100 है, 12.5 बढ़ाकर लिखोगे तो 112.5। छूट 37.5 है, तो बेचोगे 62.5 का। दोनों का रेशियो 9 और 5। ये फ्रैक्शन 7 लिखकर 6 का बेचोगे, 9 लिखकर 7 का बेचोगे, कटा उसको काट दिया, और इनको इंटू करने पर 9 आया। तो ये 3 है, तो ये भी जरूर 3 रहा होगा। ये अगर 2 है, तो ये 5/2 रहा होगा। ये इधर रेशियो बना लिया, आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? जगदीश कुशवाहा, 100 में से 37.5 घटाओ भाई आप।
100 में से 37.5 घटाओ तो अपने पास 62.5 बचेगा, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस में से हानि घटाते ही विक्रय मूल्य आ जाता है। बताइए 62.5 कहां से आया, समझ पाए क्या? 100 में से 37.5 अगर घटाओगे तो अपने पास 62.5 यहां से आया ये 62.5। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, ये तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे आसानी से। ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे सभी लोग। विकास ये मैं सिखाता हूं भैया आपको। देखिए 25% की अपने पास एकल छूट है, यहां पर बिल्कुल ठीक है, एक छूट है 25% की। समान वस्तुओं पर 25% और 5% की दो कर्मी छूट है। एक छूट या तो 25% की है या दो छूट का अपने पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा वो अपने पास 20 प्लस 5 माइनस 20 गुना 5/100, तो इसको सोल्व करने पर आएगा 24%। बताओ अंतर कितने का है? 1% का अंतर है, और यहां पर 1% की वैल्यू आपको 320 दी हुई है, तो 100% का मान क्या 32,000? बी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो वैसे ही कर लोगे क्या आप लोग? तो ऐसे क्वेश्चन को मुझे लगता है बहुत बार कि मुझे देखते ही छोड़ देना चाहिए। ये अपने पास क्वेश्चन को क्या कर पाओगे क्या? और कर पाओगे तो मुझे करके बताओ। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए CHSL प्री 2020 का। अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मुझे बताइए इसको करना जरूरी है या कर लोगे? बताइए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मत निकालना ऐसे क्वेश्चन में। यहां पर ऐसे कर सकते हो, 35 घटा दिया, फिर 100 में से 10 घटा दिया, फिर 100 में से 6 घटा दिया, तो इसको सोल्व कर लो, सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन ऐसे भी सोल्व क्यों करते हो? पहले अंकित मूल्य अगर अपने पास 1000 रुपए है, फ्रैक्शन से कर लो। फ्रैक्शन में नहीं घुसना चाहते तो अपने पास ये 350 650 बचा। इसका 10%, मुझे बताओ इसका 10% क्या 65 होगा क्या? तो बचा कितना? 585। इसका अपने पास 6%, तो बताओ इसका 6% कितना होगा? 6 पंजे 30, 48 और 51, 30 और एक अपने पास यहाँ पर 35, तो 35 घटाओगे तो लगभग क्या 550 बच जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस खुद ही करने हैं आपको। कर लोगे तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अपने पास क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ बड़ा क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए ताकि आपको ये नहीं लगे कि बड़े क्वेश्चंस हम लोग फास्ट कर रहे हैं। पढ़ो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपसे होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करो आप। मुझे बताओ अधिकतम संभावित छूट पूछी है, तो जो सबसे दूर क्या वो सबसे बढ़िया है क्या? देखो, क्योंकि डिफरेंस इसमें अपने पास सम 25 है, इसका सम भी 25 है और इसका सम भी 25 है, तो जितना बड़ा अंतर डिफरेंस देखेंगे, यहां पर 15 का है, यहां पर 1 का है, यहां पर 5 का है, तो रजनी की जो छूट है वो क्या सबसे अधिकतम संभावित छूट यही होगी क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं शुरुआत में आज की क्लास में यही क्वेश्चन से शुरुआत की थी, या इससे अगला क्वेश्चन मैंने बताया होगा 2 नंबर या 3 नंबर। चलो अगला करो। अब अपने पास यहां पर आ जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अगला क्वेश्चन पहले करें क्या? पहला क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन पहला। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को आप छोड़िए, इससे पहले मैं आपको समझाता हूं। किसी वस्तु को आपने कुछ बुक्स खरीदी 8,000 रुपए की, उसका 1/4 भाग तो मान लीजिए आपने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, और 3/4 भाग आपने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो बताइए ओवरऑल आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? अगर ऐसा कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? ऐसा सोच लेना कि 8,000 का 1/4 भाग, हम लोग 1/4 भाग पर तो प्रॉफिट हुआ है 10% का। अपने पास भाग बचा कितना? मैं सोल्व करके 2,000 और 6,000 नहीं लिख रहा हूं। 8,000 का भाग बचा कितना? 3/4। इस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है अपने पास 20% का।
और ओवरऑल बराबर जो टोटल प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, वो चाह रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो 8,000 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए x% का। क्या मुझे ये बताइए, यहां से 8,000 बट्टे 100 क्या कॉमन आ रहा है क्या? 8,000 अपॉन 100 अपने पास कॉमन आएगा, तो यहां पर कितना बचेगा? 10/4। 1/4 गुना अपने पास 10 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? 3/4 गुना 20 बचेगा। और ये कितना होगा? 8,000 इंटू अपने पास x अपॉन 100। क्या अपने पास 800 से 800, 8,000 से 8,000 और 100 से 100 अगर अपने पास कट गया है, तो क्या अपने पास यही बचा क्या? 1/4 का 10%, 3/4 का 20% और बराबर अपने पास x बचा। मुझे बताइए, यहां पर 8,000 की जगह अगर मैं 10,000 दे देता, तो आंसर सेम आता या अलग आता? ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर आंसर सेम ही आता। यहां पर अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10,000 की जगह अगर मैं बोल दूं कि 20,000 दे दिया जाए, तो क्या आंसर सेम आता क्या? क्योंकि ये तो कटेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में पूरा करने के बजाय 1/4 भाग पर 10% प्रॉफिट और 3/4 भाग पर 1/4 भाग पर 10% प्रॉफिट है, 3/4 भाग पर अपने पास 20% प्रॉफिट है, क्या ऐसे लिख दें और सोल्व कर लें तो क्या आंसर सेम ही आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर सेम ही आएगा, 15 और 2 17.5। तो पूरा लिखने की जरूरत है ही नहीं। आपको 8,000 दे, 10,000 दे, 20,000 दे, 30,000 दे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। डायरेक्ट फ्रैक्शन में हम लोग कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एलिगेशन मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं बताया, वो मैं एलिगेशन में ही बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इन क्वेश्चंस को एलिगेशन में बेसिक से भी करवाऊंगा और एलिगेशन से भी करवा दूंगा, तो आप लोग वहां पर और अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन एलिगेशन ज्यादा बढ़िया तरीका नहीं है यहाँ पर। क्यों बढ़िया नहीं है? दो में अगर बांटो आप लोग तब तो एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही तीन में बांटोगे तो आपसे एलिगेशन लगेगा ही नहीं। फिर तीन में बांटते ही, तीन भागों में बांटते ही, तो इसका ये जो फ्रैक्शन वाला तरीका है यही सबसे बढ़िया तरीका है। याद रखना। क्या याद रखें सर? यहां पर प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, और अगर कभी भी लॉस आ जाए तो तब साइन माइनस का लगेगा। यहाँ आपने एलिगेशन स्प्राउस तीन, जैसे तीन है तो तीन में एलिगेशन फेल हो जाएगा, तो यहां पर दो से ज्यादा आते एलिगेशन फेल हो जाएगा। बाकी इसमें लगा सकते हो एलिगेशन अगर आप चाहो तो। एक 10% है, एक 20% है, और अपने पास ये बीच में x मान लो, और रेशियो हो गया अपने पास 1:3। 1:3 कहां से आया? 1/4, और इसका 3/4 का रेशियो बनाओगे तो अपने पास 3/4। ये लो 1:3 में लगाओगे, आंसर यही आना है। लेकिन फ्रैक्शन करना याद ये रखना है विक्की, जब भी अपने पास प्रॉफिट हो तो यहाँ प्लस का साइन। लेकिन मान लो बोलता कि 20% लॉस हुआ है, 20% लॉस हुआ है, तो साइन किसका आएगा? -20 आएगा। फिर ये 20 जो होगा उस कंडीशन में माइनस होगा अगर लॉस हो जाए तो। आइए अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। एक पॉइंट मैंने समझाया, अब इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1/3 भाग 15% प्रॉफिट पर, तो डायरेक्ट आप लोग 1/3 भाग पर 15% प्रॉफिट, 1/4 भाग पर 20% प्रॉफिट, और शेष, पहले शेष देखो तो सही, बचा कितना? शेष कितना बचा? तो 1/3 और 1/4 को दोनों को अगर जोड़ दोगे तो एलसीएम अपने पास 12 आ जाएगा। यहां पर अपने पास 4, यहां पर अपने पास 3, तो ये अपने पास जो होगा वो अपने पास होगा 7/12, 7/12। तो टोटल होता है एक, 7/12 अगर बेच दिया है तो बचा कितना अपने पास? 5/12। तो बचा हुआ भाग जो है 5/12 पर 24% प्रॉफिट है, 5/12 पर 24% प्रॉफिट है, तो इंटू कर देंगे 24 से। यहां पर अपने पास 3 से कट जाएगा 5 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार, और 12 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो ये अपने पास 5 है, +5 है, और प्लस का अपने पास 10 है, तो ये अपने पास 20% प्रॉफिट हुआ, 20% लाभ हुआ। कभी कभार तो पूछ लेता है कि 20 बताइए ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, तो आंसर आ जाएगा 20%। कभी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ा सकता है, ये तो आपको भी पता है। इसने कहा कुल लाभ अगर 6,240 है, तो 20% की वैल्यू यदि अपने पास 6,240 है, तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 6,240 जो वैल्यू है वो 20 का मान है,
और गुना कर देंगे हम लोग हमेशा 100 से। 0 से 0, 2 से कितनी बार कट गया, 3 1 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 31,200। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? चलिए और क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाता हूं जिससे चीजें आप लोग ज्यादा सीख पाओगे। यहां पर उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताइए कर लोगे क्या? और कर लोगे तो करके ही बताओ, बताना नहीं है कर लोगे या नहीं कर लोगे, करके ही बताइए। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16। उसका सॉल्यूशन देख लो जगदीश। 450 में कुछ वस्तुएं खरीदी, बिल्कुल ठीक है। 1/3 भाग 10% हानि पर, 1/3 भाग जो है वो 10% हानि पर, तो हानि हो तो साइन माइनस का, ये याद रखना। 1/3 के अलावा बचा कितना, 2/3। 2/3 भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल वह 20% लाभ प्राप्त करे। 1/3 भाग पर 10%, रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचें कि ओवरऑल 20% प्रॉफिट हो। तो अपने पास माइनस का 10 प्लस 2x, 3 एलसीएम लेके आगे ले जाओगे तो 60, तो 2x बराबर अगर अपने पास 70 है तो x का जो मान होगा वो क्या अपने पास 35%, 35%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या कर पाओगे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पढ़ो और करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को, 17 नंबर को। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर, बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को 20% हानि पर और बचे हुए कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। कोई वस्तु क्रय मूल्य पर अगर बेचे तो क्या उसको 0% लाभ होगा क्या? कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एक बट आधे कपड़े को 20% लाभ पर, आधे को तो 20% लाभ पर, और बचे हुए का आधा, कपड़े के बचे हुए का आधा, तो बचा कितना 1/2, और उसका आधा, उसका आधा क्या 1/4 ही होगा क्या? 1/4 पर 20% हानि, हानि तो माइनस का साइन, लास्ट में बचा कितना 1/4, उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे, तो कॉस्ट प्राइस पर अगर बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां से 2 से कट गया ये 10 बार, तो 10 -5 प्लस 0, तो पॉजिटिव अगर आया है तो 5% प्रॉफिट, नेगेटिव आता तो 5% लॉस। तो यहां पर ओवरऑल हमें 5% प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है ऐसे फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग कर पाओगे। 40% को 15% हानि पर, शेष किलो के को इतने को 20% लाभ पर, और 10% अगर टोटल लाभ हुआ तो शेष को कितने परसेंट, CHSL 2020 का क्वेश्चन है। यस, हम लोग आज 9 मिनट लेट थे, हम लोग 9 मिनट लेट थे, तो 9 मिनट लेट तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो 9 मिनट लेट ही हम लोग ब्रेक लेंगे। 1 आवर हो जाएगा पढ़ाते हुए, तब लेंगे ब्रेक। तो यहां पर मुझे बताओ 40% को, तो 40% का मतलब मुझे ये बताइए क्या 2/5 हुआ क्या? 40% का मतलब 2/5 को 15% हानि पर, फिर बचे हुए खिलौने का 33.33%, बचा कितना? मुझे आप कहोगे सर 60% बचा, 60% का 33.33%, इसका मतलब 1/3। तो मुझे बताओ इसका 1/3 क्या 20% ही होगा क्या? तो 20% का मतलब 1/5, 1/5 को 20% लाभ पर, शेष को ले बेच दिया। यदि टोटल 10% लाभ हुआ तो शेष को, शेष बचे कितने, 40 पहले बेच दिए,
मुझे बताओ 40 तो पहले बेच दिए और 20 बाद में और बेच दिए, तो 60% बेच दिए। तो मुझे बताओ बचा भी क्या 40% ही बचा क्या? आप कहोगे हाँ सर बचा भी 40%। 2/5 को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट 10% होना चाहिए? क्या इसको सोल्व करके एक्स का मान निकाल लोगे क्या? और निकाल लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे काफी बच्चों ने बताया कि आंसर सी, वो आप लोग देख लेना भाई, मैंने सोल्व किया नहीं है। क्या इसको सोल्व कर पाओगे क्या? आया हुआ क्वेश्चन है CHSL में। हाँ ना बोलते रहा करो भाई आप लोग। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। 35% वस्तुओं को इतने परसेंट लाभ पर, रिमेनिंग को इतने परसेंट हानि पर, ओवरऑल 12% हानि होगी, तो एक्स का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 कर लो। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापिस आकर आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिए। चलिए वापस आइए, आप लोग शुरुआत करते हैं। अनिल 20 दर्जन संतरे 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। यदि 8 दर्जन 10% लाभ पर बेचता है, शेष 12 दर्जन 20% लाभ पर बेचता है, तो कुल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझना आप लोग। मुझे बताइए किसी व्यक्ति ने 20 वस्तुएं खरीदी और 20 में से 10 बेच दी, तो बताओ कितना भाग बेच दिया? तो आप कहोगे सर आधा भाग बेच दिया। आधा कैसे पता लगा? 10 को डिवाइड कर दिया है आपने 20 से, तो यहां पर अपने पास आधा भाग बेच दिया। ये लो, मुझे ये बताइए 20 में से अगर 5 वस्तुएं बेच दी तो कितना भाग बेच दिया आपने? 5/20, यानी कि 1/4 भाग बेच दिया। अगर 20 में से 11 बेच दिया आपने तो कितना भाग बेच दिया? 11/20 भाग बेच दिया। ये लो, तो यहां पर 20 दर्जन में से 8 दर्जन तो 10% लाभ पर बेचा। 8 दर्जन को 10% लाभ पर बेचा, तो 20 में से 8 दर्जन यानी कितना भाग? 8/20 भाग। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 10 पर। तो भाग बचा कितना? तो आप कहोगे सर 12/20।
रिमेनिंग को आप लोग 20% प्रॉफिट पर, तो यहां पर ये कट गया, 0 से 0, 2 से 4 बार, 4 + 12, आंसर कितना आ गया? 16%, 16%, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कभी कभार बिना मतलब भी इंटू करना शुरू कर देते हो, तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन में ले जाया करो, और ये ज्यादा बढ़िया तरीका है। वैसे आपको मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन को चाहो तो आप लोग एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन वो एलिगेशन में मैं बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन कैसे लगाओगे। अभी बिना मतलब आप कंफ्यूज होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 21, चलो करो आप लोग। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद करोगे। 21 नंबर मैं स्किप करता हूं, अपने आप करोगे। 20% भाग को 25% आने पर, तो 1/5 बचा 4/5, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये कुछ फल जो है वो सड़ गए, चलो इसको कर लो। फल जो है वो सड़ गए, तो सड़ गए तो करो क्वेश्चन। मिक्सर कब पढ़ाए थे चौधरी मैंने आपको? मिक्सर के क्वेश्चंस अलग बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में उतने ही बनते हैं, बाकी क्वेश्चन तो मिक्सर अलग आएगा, एलिगेशन और मिक्सर। 2400 में से 40 दर्जन खरीदे, और 30, 30 का मतलब क्या, 2.5 दर्जन होगा क्या? एक दर्जन में अपने पास यहां पर 12 होते हैं, तो 30 फल सड़ गए, इसका मतलब क्या, 2.5 दर्जन सड़ गए क्या? तो 2.5/40 कितना भाग, 2.5/40 सड़ गए, खराब हो गए, इसका मतलब 100% घाटा हो गया भाई। बचा कितना अपने पास, 37.5%। यहां पर इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि ओवरऑल उसका 25% प्रॉफिट होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, क्या इसको सोल्व करके आप लोग सभी बच्चे एक्स का मान निकाल लोगे क्या? और खरीदा कितने का, 1 दर्जन खरीदा 60 रुपए का है। 2400 में अगर 40 का भाग दोगे, तो खरीदा कितने का है, 60 रुपए का। और यहां से एक्स का जो मान आया उसको आप लोग जोड़ लेना, एक्स की जो वैल्यू आया उतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो 60 का खरीद के उतना परसेंट लाभ पर बेचोगे, तो कितने का बेचोगे, क्या सोल्व कर पाओगे क्या? लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में रटे रटाए वाला ही कॉन्सेप्ट लगाने के बजाय आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और बेसिक से भी इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। आपको अब चाहिए प्रॉफिट 25% का, कुछ भी हो जाए। 2400 में से कितने खरीदो, कितने सड़ गए, कितने, आपको तो 25% प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब इसका जो 25% होगा, वो मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर 1/4 का मतलब क्या 600 ही होगा क्या? आपको घर पर कितने रुपए चाहिए, 3000 रुपए चाहिए। आपको कोई मतलब नहीं है कितने भी सड़ गए हो। तो 40 में से मुझे बताइए 2.5 दर्जन अगर सड़ गए, तो ये जो आप लोग बेचोगे 3000 रुपए के लिए, क्या 37.5 ही बेचोगे क्या? और डिवाइड कर देना 37.5 से, सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बताइए, क्या सोल्व कर पाओगे क्या आप लोग खुद से? यहां पर 3000 रुपए चाहिए, और मान लो 10 दर्जन सड़ गए, तो 3000/30, 5 सड़ गए तो 3000/35, अपने पास 2.5 दर्जन सड़ गए, तो 3000 बट्टे अपने पास 37.5। बोलो ठीक है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, 200 खरीदता है, 38 अंडे टूट गए, बचे हुए अंडे को इस भाव से वो बेचता है, और उसे 8% लाभ हुआ। तो मुझे बताइए खरीदा निवेश कितने का किया था? यानी कि इस भाव से अंडे अगर बेचे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है अपने पास, प्रति दर्जन लिखा हुआ है यहां पर, 4.80 पर डजन। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, इसको याद रखना, 1 दर्जन में 12 होते हैं, और यहां पर एक अंडे का प्राइस जो होगा वो 0.480/12 का मतलब क्या 0.40 रुपीज ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। ये कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? तो आप लोग कहोगे कि सर ये है सेलिंग प्राइस। 38 अंडे तो टूट गए थे,
38 अंडे तो टूट गए थे भाई, 162 अंडे को इस भाव से बेच रहा है। तो मुझे बताइए टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या अपने पास यहां पर 162 को इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 0.40 से, इतने रुपए सेलिंग प्राइस है। लेकिन उसने कहा इन्वेस्टमेंट कितना है, किसी वस्तु को इतने का बेचते हो और 8% लाभ पर बेचते हो, तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या अपने पास 162 इंटू 0.40 अपॉन अपने पास ये तो वैल्यू है 108 की, और गुना कर देंगे 100 से। क्या आप लोग यहां पर मुझे बताओ चीजों को सोल्व कर पाओगे क्या? और याद रखना, घबराना मत, चीजें बहुत आसान होती हैं। काट दो पॉइंट से, ये हट गया क्योंकि नीचे 2 जीरो आएंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 10 बार, 4 से 27 बार, और 27 से 6 बार, तो आंसर क्या 60 रुपए आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया। ये सेलिंग प्राइस 8% लाभ पर बेच दिया तो 108 का मान है, और हमें वैल्यू चाहिए 100 की। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वही कैरेट और ये खरीदता है, इतने खो गए, इतने बेच दिए, खुद करना है। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 कर पाओगे क्या? और कर पाओगे तो करके बताओ। पच्चीस सौ किलो गेहूं खरीदता है, 1/5 भाग 5% लाभ पर। ध्यान से सुनना, ये अपने पास 1/5 भाग 5% प्रॉफिट पर। जैसे बोल रहा है वैसे करता चलता हूं मैं। प्लस 1/4 भाग 10% पर, प्लस 1/2 भाग 10% प्रॉफिट पर, 12% प्रॉफिट पर, प्लस शेष भाग, तो पहले शेष निकालना पड़ेगा, याद रखना। शेष भाग बचा कितना, 1/5, 1/4 और 1/2 जोड़ दो, ये अपने पास 20 आ गया है। तो यहां पर 4, 5 और 10, तो मुझे बताओ 19/20 भाग में से अपने पास जो भाग बचा वो क्या 1/20 ही बचा क्या? वो 16% लाभ पर बेच दिया तो 16%। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर सोल्व करोगे तो 1, ये 2.5, ये 6, और ये अपने पास कितना हुआ, 0.8 हुआ। तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 1 10, क्या 10.3 हो गया है क्या? इतने पर बेचोगे तो इतना, यहां तक का क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, यहां से शुरू किया है, यहां तक अगर आप लोग बेचते हो तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो 10.3% होता है। इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, इसने हमें बोला यदि उसे 11% लाभ पर बेचा जाए तो अपने पास यहां पर इतने रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब क्या आपका जो लाभ है वो 0.7% बढ़ेगा। 0.7% की वैल्यू मुझे बताइए ये दी हुई है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर 87.50 जो है वो वैल्यू दी हुई अपने पास कितने की, अपने पास 0.7% की, और इनटू कर दोगे 100 से, तो क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ये जो कॉस्ट प्राइस आएगा ये 2500 किलोग्राम का आएगा, और हमें 1 किलोग्राम का चाहिए। तो जो भी आए सोल्व करने पर उसको इंटू करोगे 2500 से, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आएगा। कैलकुलेट तो आपको खुद को करना है, क्या कर लोगे क्या? कैलकुलेट आपको खुद को ही करना है, क्या कर पाओगे क्या? अभिषेक यादव भाई, लिखने से नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। लिखकर अपने सामने चिपका लो, लिखने से क्या होगा, बहुत मेहनत चाहिए भाई। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, डिवाइड करना पड़ेगा 2500 का। ये क्वेश्चन और समझ लो, फिर मैं फाइल नंबर 6 पर ले चलता हूं आपको। कोई डाउट होगा तो वहां से देख लेते हैं, फिर ये ऐसे ही क्वेश्चन है।
एक माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और 3/4 माल को तो मूल्य पर बेचता है, उसी मूल्य पर 3/4 माल को तो, और अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचता है। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, तो 100 रुपए का सामान कॉस्ट प्राइस 100 है और उस पर लिख लिया भाई मार्क प्राइस है कितना अपने पास 125। बिल्कुल ठीक है। 3/4 माल को तो अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो मुझे बताओ 3/4 को 3/4 को अगर अंकित मूल्य पर बेचे, तो अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ कितने परसेंट का होगा? तो आप कहोगे सर 25% का। बचा कितना? 1/4, उसको 40% छूट पर। तो मुझे ये बताइए, इसका जो 40% होगा, इसका 40% अगर आप लोग निकालोगे, तो 40% अगर आप लोग इसका निकालते हो, 2/5 अगर करते हो, तो 5 से 25 क्या 50 होगा? मुझे बताइए 25 क्या 50 हो गया क्या इसका 40%? आप कहोगे बिल्कुल। तो 50 का अगर छूट दोगे, छूट दे रहे हो 50 का, तो बेचोगे कितने का? 75 का। तो 100 का सामान अगर 75 का बेच रहे हो, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप कहोगे सर यहां पर लॉस हुआ कितने का? 25 का। ये लीजिए, ओवरऑल लाभ या हानि हमें पूछा है, तो ये 75/4 है, ये अपने पास 25/4 है। तो यहां पर मुझे बताइए 50/4 का मतलब प्लस आया है, तो 12.5% प्रॉफिट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 12.5% प्रॉफिट डी आ गया। एक बात जो मैं आपको बताना या सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमेशा ध्यान रखना, यहां पर हम लोग ये प्रॉफिट बार बार कैलकुलेशन नहीं करते। ये प्रॉफिट ऐसे निकालने के बजाय इसका एक दूसरा तरीका है, वो ज्यादा बढ़िया है, और वो ये है कि आप छूट निकालिए कि कितनी छूट मिली। 100 रुपए का सामान, क्योंकि बार बार हो सकता है यहां तो थोड़ी आसान कैलकुलेशन है तो कर लिया। 125 आपने कॉस्ट प्राइस अपने पास ये है 100 रुपए। 100 रुपए का सामान और सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस 25% अपने पास अधिक लिख दिया 125। तो यहां पर प्रॉफिट निकालने के बजाय आप ओवरऑल छूट निकालिए। 25% ऊपर अंकित करता है, 3/4 सामान पर तो कोई छूट दी नहीं। मुझे बताओ 3/4 पर कोई छूट नहीं दी, तो कोई छूट नहीं दी तो कितना परसेंट छूट दी? 0%। 1/4 पर 40% की छूट, 1/4 पर 40% की छूट, तो ओवरऑल छूट 0 + 10 क्या 10% की छूट है क्या? तो पहले डिस्काउंट निकाला करो, इससे कैलकुलेशन, ये वाली जो कैलकुलेशन है ये 50 घटाया और वो, उससे आप लोग बच जाओगे। ओवरऑल आप लोग पहले छूट निकाला करो, तो छूट देता है मार्क प्राइस पर, इसका 10% जो होगा वो मुझे बताइए क्या 12.5 होगा क्या? 12.5 का अगर छोड़ोगे तो बेचोगे कितने का? 125 में से 12.5 घटाओगे तो 112.5, और इन दोनों में आता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 12.5 का। मैं ये बात आपको और समझाना चाह रहा था, बोलिए ठीक है क्या? तो आप लोग छूट निकाला करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे वाले 4 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ बच्चों को, एक दो बच्चे थे उनको फाइल नंबर 6 में लास्ट के एक दो क्वेश्चन में 21 नंबर में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ले लेता हूं, ताकि आपका 6 नंबर में क्या है, 21 नंबर क्यों डरा रहा है आपको, उसको चेक करते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है, यहां पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट कल की क्लास में मैं आपको समझा कर गया हूं, उस कॉन्सेप्ट पर अगर चलोगे, कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे, कितना भी घबरा दे, कितना मतलब आपको नहीं घबराना है, कितना भी टफ दे दे वो। देखिए 1/4 अशोक 3/4 भेज दिया भाई, 3/4 शुरुआत में अपने पास भेज दिया, तो टोटल भाग मानते हैं एक, एक में से 3/4 माइनस करोगे तो बचा कितना? 1/4, इसलिए 1/4 भाई। चलो करो क्वेश्चन नंबर 21, कल की क्लास का एक क्वेश्चन है, इसको कर लो। 14.28% लाभ कमाने के लिए एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 11.11% की छूट पर बेचता है। मिश्रण में पानी का कंसंट्रेशन कितना है, ऐसा हम लोगों से पूछा, और मैंने एक ही बात कही है, मिल्क वाटर आप लोग मान लीजिए A और B लीटर मिलाया, और मिक्सर जो हो गया है
वो अपने पास कितना हो गया है, A प्लस बी लीटर। बिल्कुल ठीक है। मिश्रण को इतनी छूट पर इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। तो मुझे एक बात बताइए, मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है, 9। वाटर का कितना है, 0। मिल्क का 9 है और वाटर का जो अपने पास है वो कितना है, 0। ये कितना हो गया, 0। बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये तो मिट गया है यहां पर, कोई बात नहीं। मिल्क अपने पास ए है, वाटर अपने पास बी है और मिक्सचर बना ए प्लस बी। और इसको 1/8 9 की छूट पर बेच रहा है, यानी कितने का बेचेगा, अपने पास 8 का बेचेगा। तो खरीदा तो इतने का है, बेचेगा इतने का। तो मुझे ये बताओ आप लोग सभी लोग देखकर, ये तो होगा अपने पास 9 है, ये होगा 0। ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस, जब तक मिल्क का प्राइस नहीं दिया हुआ 0। और ये अपने पास 8 इंटू ए प्लस बी है। वैसे इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना चाहिए भाई। तो उसका जो लाभ है ना, ये लाभ चाहिए उसको। तो 1/7, तो बताओ 7 का खरीद के बेचेगा कितने का, बेचेगा आप कहोगे सर 8 का। तो दोनों को अगर बराबर करना है तो यहां पर इंटू नीचे 7 और गुना करोगे 8 से, तो 8/7 और ये दोनों बराबर। 8 से 8 कट गया, 9a बराबर 7a प्लस अपने पास 7b। तो 2a बराबर, अगर अपने पास 7b है तो a और b का रेशियो जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए। a अपॉन b बराबर क्या अपने पास यहां से 7/2 आ गया है क्या, ये बात मुझे बताओ। तो इसने पानी पूछा है, तो पानी 2/9, टोटल तो 9 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर 7:2 आ गया है तो 2/9 और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर 22.22% आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। ये थोड़ी देर पहले संजू में जितनी फाइल करवा रहा था, 7 नंबर ही तो करवा रहा था आपको ना। दयाराम संडे को क्लास नहीं होगी भाई। संडे को अगर कभी क्लास हुई तो उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन और कर लीजिए भाई। 24 पढ़ लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। टोटल वैसे 25 क्वेश्चन है इसमें। ये तो अपने पास रेशियो का क्वेश्चन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको आना चाहिए, रेशियो बाद में करवा देंगे। अब इसे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर छुट्टी कर देता हूं भाई। महापात्रा साहब 22 नंबर तो क्वेश्चन आसान है भाई। 25% सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है महापात्रा जी। 25% छूट पर क्रय करता है और 25% दाम पर। मिश्रण को 25% छूट, क्रय मूल्य के 25% दाम पर। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो A/B। और यहां पर मिक्सर कितना हो गया, A प्लस बी। इसका 25% का फ्रैक्शन 1/5। तो मुझे एक बात बताइए, ये 5 का खरीद के बेचेगा कितने का, 4 का। और ये पानी का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ 0। तो 5 है प्लस 0 बराबर अपने पास 4 इंटू ए प्लस बी। लेकिन ये दोनों को बराबर नहीं रख सकते। लाभ कितना है, 20%। तो इंटू कर दोगे या तो 120/6 से, या अपने पास 6/5 से। चलो लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं भाई। ये और कर लो, किसी बच्चे को ये बड़ा लगे तो। 24 नंबर, राजेश कुमार, उसके क्वेश्चंस आसान है, कर लो भाई। अब नया चैप्टर पढ़ेंगे हम मंडे से। हाँ सौरभ, ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सुनील 0.5 लीटर नल के पानी के साथ x लीटर शुद्ध दूध मिलाता है। अगर वह 0.5 लीटर मिनरल वाटर मिलाता x लीटर में, तो दूध बेचता, तो उसका लाभ 20% कम हो जाएगा। लाभ जो है ना वो 20% घट जाएगा। तो बताइए, मिनरल वाटर की कीमत अगर ये है तो बताइए, सुनील हमेशा लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग यहां पर, ये देखिए, अगर 0.5 लीटर नल के पानी के साथ x लीटर दूध मिलाता है और बाद में दूध बेचता है, ठीक है। पहले दूध था अपने पास, उसके पास पहले जो मिल्क था ना वो x लीटर था। ध्यान से समझना।
और वो जो दूध है वो वाई रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। भाई क्या करता है, उसमें पानी मिलाकर 0.5 लीटर पानी मिलाकर मिल्क को कर लेता है कितना अपने पास x प्लस 0.5। ध्यान से समझना अच्छे से आप लोग, मिल्क पे पानी मिलाकर और इसको वाई रुपीज पर लीटर के हिसाब से ही बेचता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, पानी जो मिला है ना उसका प्राइस है 0। सबसे पहले यहां पर ये लाइन में बता रहा हूं, यहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, x लीटर में 0.5 लीटर मिल्क हम पानी मिला दिया, x लीटर मिल्क में 0.5 लीटर वाटर मिला दिया है और इससे अपने पास खरीद के लाया था x लीटर y के हिसाब से और 0.5 लीटर मिला दिया, तो यहां पर उसका प्रॉफिट जो होगा वो बताइए, क्या अपने पास बेचा तो x प्लस 0.5 इंटू वाई का, और यहां पर खरीदा कितने का था x इंटू वाई का, और क्या मुझे बताओ सेलिंग प्राइस में से जितने का बेचा उसने मिलाकर उसमें से जो खरीदा था वो माइनस कर दें तो क्या अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आप कहोगे जरूर सर प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट क्या 0.5 वाई होगा क्या? रियल में देखा जाए तो जो पानी मिला रहा है वही प्रॉफिट है, क्योंकि इसने कहा है सुनील हमेशा लागत मूल्य पर ही बेचता है, तो जो पानी मिला रहा है वही प्रॉफिट होगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या, कि 0.5 लीटर पानी मिलाया उसको y के हिसाब से बेचे, जब इसको सोल्व करोगे ना एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ओनली 0.5 इंटू वाई, उसका प्रॉफिट यही बचेगा। अब वो कह रहा है यदि पानी मिनरल वाटर मिला दे, और मिनरल वाटर कितने का होगा अपने पास, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर वो यहां पर बेच दे, बेचेगा तो उतने का ही x प्लस 0.5 इंटू वाई, बेचे तो इतने का ही, लेकिन खरीद के जो लाए वो खरीद पर अपने पास x इंटू वाई प्लस 6 रुपए का खरीद के लाए सामान को। यदि अब की बार जो पानी मिला रहा है वो वहां पर मिनरल वाटर अगर मिला दे, और मिनरल वाटर की जो प्राइस है वो 12 रुपए पर लीटर है, तो मुझे बताइए 12 रुपए पर लीटर अगर है तो आधा लीटर मिलाया तो पानी कितने का पड़ा उस पर, 6 रुपए का। तो खरीद के पहले मिल्क ला रहा था एक्स वाई का, अब एक्स वाई प्लस 6 रुपए का उसमें पानी मिला दिया, और मिलाकर वो जो बेच रहा है एक्स प्लस 0.5 को तो वाई का ही बेचेगा। इन दोनों को अगर आप लोग घटाते हो तो यहां से नया प्रॉफिट ये आता है। और मुझे बताइए प्रॉफिट जो है वो क्या अपने पास 20% कम हो गया, और 20% अगर कम हो गया तो प्रॉफिट क्या 80% हो गया क्या? तो इसको इंटू करोगे 4/5 से तो क्या नया प्रॉफिट आएगा क्या? यहां से एक्स वाई से एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई से एक्स वाई, आसानी से चीजें सोल्व हो जाएंगी। दोनों को सोल्व कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा। दोनों चीजें आप लोग सोल्व करोगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो है अपने पास बेसिक तरीका। मुझे बताओ 4/5 कहां से आया? पहले जो प्रॉफिट था और अब जो प्रॉफिट है, अब 20% कम हो गया। 20% हुआ नहीं, 20% कम हो गया, कम हो गया तो 80% बचा, सोल्व कर लेना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं सोचना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सोच पाओगे, देखिए कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। यहां पर मुझे यह बताओ उसका प्रॉफिट 20% कम क्यों हुआ? वो पानी मिलाता है, उसका प्रॉफिट क्यों हो रहा है, पहले तो ये बताओ। 20% प्रॉफिट कम क्यों हुआ वो तो बाद की बात है। दिनेश भाई, सनराज देवनवाल, और ये आप मुझे बताइए, अगर क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता तो उसको प्रॉफिट ही क्यों हुआ? तो आप कहोगे सर वो पानी मिला रहा है, उसका प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि वो पानी मिला रहा है। पानी कितने लीटर मिला रहा है? रिंकी सिंह, मैं जो पूछूं उसका तो बताओ। उसका प्रॉफिट क्यों हुआ? तो आप कहोगे सर उसका प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि वो पानी मिला रहा है। पानी कितना मिला रहा है वो? तो आप कहोगे सर 0.5 लीटर पानी मिला रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो 0.5 लीटर पानी मिला रहा है, इसके कारण उसका प्रॉफिट है। बाद में उसका प्रॉफिट कम क्यों हुआ? दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, उसका प्रॉफिट कम क्यों हुआ 20%? तो आप कहोगे सर वो 6 रुपए का पानी डाल देता है, और इसका प्रॉफिट 20% इसलिए कम हुआ क्योंकि जैसे ही 6 रुपए का पानी खुद की तरफ, पहले तो फ्री का पानी डाल रहा था तो उसका कुछ प्रॉफिट था, जैसे ही 6 रुपए का पानी खुद डालेगा, 6 रुपए का पानी, मिनरल वाटर नहीं भाई, परवीन दिमाग में रखिए, मिनरल वाटर से तो फिर समझ में नहीं आएगा। वो 12 रुपए का 1 लीटर पानी है तो आधा लीटर पानी, 6 रुपए का पानी डाल दिया उसने, तो 6 रुपए का पानी जैसे ही डाला प्रॉफिट 20% कम हो गया। इसका मतलब मुझे बताइए क्या 20% की वैल्यू 6 है क्या? 20% की वैल्यू अपने पास 6 है, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 30 रुपए होगी क्या?
जैसे ही उसने 6 रुपए का पानी डाला, डालते ही प्रॉफिट 20% कम हो गया। तो क्या 20% की वैल्यू 6 है क्या? तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 30। लेकिन 30 रुपए में तो आधा लीटर ही है। वो 30 रुपए में तो अपने पास कितना लीटर है? आधा लीटर ही बेच रहा है 30 रुपए में। तो टोटल 1 लीटर जो बेचेगा वो क्या अपने पास 60 रुपए का बेचेगा क्या? तो ऑप्शन कितना कौन सा आ जाएगा अपने पास? बी। इस टाइप से सोचना। बेसिक तरीका एक बार फिर समझना। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जिसकी 7 फाइल थी। मैंने पढ़ाने की आपको कोशिश की है। इन क्वेश्चंस को बार बार 3-4 बार करो आप मेरे कहने से। उसके बाद कोई भी बुक करना, लगभग क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मंडे को मिलते हैं इसी टाइम।